वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे सीटेट 2022 के संबंध में आप लोगों के जो भी डाउट आ रहे हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में। लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के सभी सेंटर भर गए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक सेंटर बचा था गाज़ियाबाद, और वो भी अब तक भर ही गया होगा। मैं एक बार आपको बिल्कुल लाइव दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं गाज़ियाबाद में भी सीटें अब 0 हो गई हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी सेंटर नहीं बचा है। अब यूपी के छात्रों को अदर स्टेट में जाना पड़ेगा परीक्षा देने के लिए। सीट बढ़ने के भी कोई भी चांसेस नहीं हैं। तो अब आप लोग देखिए कि आपके यहाँ से सबसे नज़दीक किस राज्य में केंद्र खाली है। बिहार में पहले ही भर गया था, यूपी में भी अब भर गया है। तो आपको जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लेना है, नहीं तो आप या तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे या तो फिर आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा परीक्षा देने के लिए। इस कड़ी ठंडी में ये एग्ज़ाम हो रहा है। दूर सेंटर यदि आपको मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों करेक्शन की। तो यदि आपने अभी तक यहाँ पर क्लिक करके यानी कि फाइनल सबमिट करके फ़ी पेमेंट कर दिया है, तो ऐसे में अब आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा करेक्शन डेट का। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चीज़ों को बिल्कुल क्लियर बताया गया है। 24 नवंबर तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 25 नवंबर तक फ़ी पेमेंट आप करेंगे, और यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, फ़ी पेमेंट कर दिया है, तो आपका करेक्शन स्टार्ट होगा 28 नवंबर से, जो चलेगा 3 दिसंबर तक। तो जिन छात्रों ने फाइनल सबमिट कर दिया है उन्हें अब इंतज़ार करने की ज़रूरत है 28 नवंबर की। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, और दूसरा फॉर्म भी मत भरिएगा, नहीं तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। आराम करिए, अपनी तैयारी करिए। 28 नवंबर को जब पोर्टल खुलेगा करेक्शन का, तो आप आराम से अपना करेक्शन कर लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये भी बताया गया है कि ऐसे छात्र जिन्होंने फ़ीस सबमिट कर दिया है लेकिन उसके बावजूद सीटेट के फॉर्म में फ़ी सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है, बार बार फ़ी पेमेंट मांग रहा है, कंफर्मेशन पेज आपका जनरेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको कांटेक्ट करना होगा डिप्टी सेक्रेटरी को, जो सीटेट के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। कांटेक्ट कब करना है सीबीएसई को? 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। लेकिन डेट देख लीजिए, 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको दिल्ली सीबीएसई ऑफिस पर नहीं जाना है। वेबसाइट पर सबकी मेल आईडी दी गई है, आप वहां से डिप्टी सेक्रेटरी सीटेट सीबीएसई का मेल आईडी निकालिए और आप इनसे कांटेक्ट करिएगा 5 दिसंबर को। तो ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कांटेक्ट करते समय आप अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी जरूर बताइएगा, अपना नाम बताइएगा, अपनी समस्या बताइएगा, और जो आपने फ़ी पेमेंट किया हुआ है उसका प्रूफ आपको भेजना होगा, दिखाना होगा। कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम विच फ़ी इज़ डेबिटेड, आपका जो पैसा कटा है उसका स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, जिसमें डिटेल्स होती हैं, ट्रांजैक्शन आईडी, रेफरेंस नंबर वगैरह। तो जो पैसा आपका कटा है वो अपडेट कर दिया जाएगा फॉर्म में, फिर आपको समस्या नहीं होगी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले। एग्ज़ाम कब आपका होगा ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो 24 नवंबर तक तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 25 नवंबर तक फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है, 3 दिसंबर तक करेक्शन की लास्ट डेट है, और 12 दिसंबर तक आप सीबीएसई से कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ है, यदि आपका फ़ी पेमेंट हुआ है, फॉर्म में शो नहीं कर रहा है। यानी कि 12 दिसंबर के बाद ही आपकी परीक्षा होगी। और यदि 13 दिसंबर को भी आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जनरेट होगा परीक्षा का, यानी 20 दिसंबर के बाद ही आपकी परीक्षा शुरू होगी। ये आप समझते रहिएगा, और एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ही शुरू हो जाएगा, ऐसा सीबीएसई ने बताया है। तो दिसंबर लास्ट से परीक्षा आपकी शुरू हो जाएगी, जो जनवरी 2023 तक चलेगी। रिज़ल्ट आपका फरवरी में जारी होगा। और करेक्शन को लेकर दोस्तों आप कुछ चीज़ें और समझ लीजिए जो आपके काम आएंगी। तो दोस्तों जिन्होंने फाइनल सबमिट करके फ़ी पेमेंट कर दिया है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और यदि आपने अभी तक फ़ी पेमेंट नहीं किया है तो ऐसे में आप अभी बड़े आसानी से अपना करेक्शन कर सकते हैं। सिंपली आपको लॉगिन करना है। मान लीजिए कि आपके प्रीमाइस नंबर में कोई
करेक्शन करना है। तो आप सिंपली यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिए और उसके बाद ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो आपका जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। ये ऐसे छात्रों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना फाइनल सबमिट नहीं किया है। इसी के साथ साथ आप एक चीज़ जान जाइए कि एग्ज़ाम सेंटर में करेक्शन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। करेक्शन कहाँ कहाँ होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आप किस किस डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं। तो आप अपने नाम में, फादर नेम में, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरी, पेपर ऑप्टेड, यानी कि यदि आपने सिर्फ किसी भी एक पेपर के लिए आवेदन किया है, आप चाहें तो दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो बची हुई फ़ी होगी वो आपको देना होगा। तो आप पेपर ऑप्टेड में भी करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 का जो सब्जेक्ट है आप उसमें चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैथ एंड साइंस और सोशल साइंस वाला जो ऑप्शन होता है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप जिस सिटी में परीक्षा देने वाले हैं वहाँ पर कैपेसिटी अवेलेबल होनी चाहिए उस पेपर की। फिर पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, एड्रेस ऑफ द करस्पॉन्डेंस चेंज कर सकते हैं और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। फिर आप बीएड या डिग्री वाला जो ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने का वो आप चेंज कर सकते हैं। तो लगभग सभी डिटेल्स में आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि फ़ोटो और साइन में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे जब 28 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में करेक्शन का पोर्टल खुलेगा। अभी तो आप कर ही सकते हैं जब तक कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट समाप्त नहीं हो जाती है, लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने फाइनल सबमिट करके फ़ी पेमेंट नहीं किया है। तो फ़ोटो और साइन वाले कंडीशन में क्या करना है कि आपको सीबीएसई से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनको मेल करना पड़ेगा, तब जाकर वो आपके फॉर्म में करेक्शन करने का ऑप्शन देंगे। बैक एंड से वो आपके फॉर्म में फ़ोटो साइन अपडेट करने का ऑप्शन खोल देते हैं। नहीं तो बहुत सारे छात्रों को इस समय मेल आ रहे हैं, मैसेज आ रहा है मोबाइल पर कि आपके फॉर्म की फ़ोटो में समस्या है, आप उसे अपडेट कर लीजिए। यदि आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आया है तो आप डायरेक्टली अपने फ़ोटो को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो सीबीएसई की तरफ से मैसेज आता है वो ऐसे छात्रों के पास आता है जिनके फ़ोटो और साइन में विजुअली देखने में कोई समस्या है, यानी कि फ़ोटो दिख ही नहीं रहा है, साइन क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो सीबीएसई जब उसे मैन्युअली चेक करता है तो उन्हें मैसेज करता है कि आप फ़ोटो साइन को अपडेट कर लीजिए, आपके फ़ोटो साइन में समस्या है। लेकिन यदि आपका फ़ोटो देखने में बिल्कुल सही है लेकिन वो किसी और का फ़ोटो है, तो ऐसे में सीबीएसई ये नहीं समझ पाएगा कि आपके फ़ोटो में कोई समस्या है और वो आपको ऑप्शन नहीं देंगे। फिर आपको सीबीएसई से कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ तो आप समझ ही रहे होंगे कि सीबीएसई को तो पता है नहीं कि आपका चेहरा कैसा है, वो तो आपको जानते नहीं है। तो आप जो फोटो डाल देंगे, जो डिटेल भर देंगे, सीबीएसई उसको सही मानेगा और उसके आधार पर आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा, आप परीक्षा भी दे लेंगे। यदि सेंटर्स पर कोई समस्या नहीं हुई, प्रॉब्लम में आप फंसेंगे बाद में जब आपकी कहीं नौकरी लगेगी और जाएंगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो सभी चीज़ों को सही सही भरिएगा और कोई समस्या हो तो करेक्शन का मौका सीबीएसई दे ही रहा है, आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। तो हमने बात कर लिया एग्ज़ाम डेट के बारे में, हमने बात कर लिया फ़ी के बारे में, हमने बात कर लिया करेक्शन के बारे में, हमने बात कर लिया फ़ोटो और साइन के बारे में। इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो, आपके कोई और सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।